हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल पूनम जी, प्रियंका जी, उपाचार्य लॉरिटा मैम और समस्त उपस्थित शिक्षिकाओं और हमारे कर्मचारीगण, आप सबके सहयोग से ये एक अच्छा प्रोग्राम हम कंडक्ट कर पाते हैं और बधाई के पात्र हमारी छात्राएं भी हैं जो अपना इंटरेस्ट दिखा के इस पर्व को और ज़्यादा सेलिब्रेटिंग बनाती हैं। बच्चों, आज़ादी बहुत विस्तृत वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग की जो उम्र है, शायद आप इस आज़ादी की गंभीरता को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस एक आज़ादी शब्द के लिए हमारे वीरों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे देश के बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, बच्चों तक ने कुछ न कुछ खोया है। बहनों ने भाई खोया, माँओं ने बेटे खोए, पत्नियों ने पति खोया, पूरे परिवार खत्म हो गए, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। ये डिबेट का विषय है कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली या हमारे क्रांतिकारियों ने जो रक्त बहाया उससे मिली। लेकिन सच्चाई है कि दोनों का प्रॉपर ब्लेंड था। बहुत मुश्किल होता है एक लाइन में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। बहुत गमगीन एरा बीता, बहुत लोगों ने बहुत तकलीफ़ें पाई, तब जाके हमें आज 78 साल बाद हम आज़ादी के आबो हवा को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस कितनी समझ रहे हैं ये आप युवा वर्ग डिसाइड करेगा। युवा वर्ग निश्चित रूप से ये समझता होगा कि आज़ादी के बाद हमने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकल का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो आर्थिक। बच्चों, जिस आज़ादी की आबो हवा में आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, वो आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। उसके लिए हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के नेताओं ने बहुत बलिदान दिया है। बेटा, हम सब बातें करते हैं आज़ादी की, लेकिन कभी कभी बड़ा कष्ट होता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हो पाए हैं। अगर आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में एक बहुत ब्रूटल कांड हुआ है एक डॉक्टर के साथ। क्या इसी आज़ादी की बात हमारे देश के वीरों ने की थी? क्या इसी आज़ादी का बलिदान के लिए ये बलिदान हुए थे? क्या एक सफ़ेद कोट लाल रक्त से रक्त वर्णित हो इसलिए ये आज़ादी मिली थी? आज 78 साल बाद भी दिल दुखता है इस टाइप की घटनाओं को सुन के। दोष किसी एक का नहीं है। ये बात शायद ये उचित समय नहीं है, लेकिन बहुत उद्वेलित है हम इस घटना से। आप सब भी होंगे निश्चित रूप से, जिसने पढ़ा होगा, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पढ़ी भी लेकिन बची नहीं। बहुत कष्ट की बात है। दोष किसका है? निश्चित रूप से समाज का है। हम आज़ादी का गलत उपयोग कर रहे हैं। युवा वर्ग को समझना होगा कि ये आज़ादी दुरुपयोग के लिए नहीं है। इस आज़ादी का मतलब है कि हम हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हमारे झंडे में 3 रंग हैं तो तीनों रंग को मिल
मिक्स न किया जाए, केसरिया को हरे से न छिपाया जाए, हरे को केसरिया से न छुपाया जाए, और बीच में जो सफ़ेद रंग शांति का है उसको मेंटेन किया जाए। ये कर्तव्य आप लोगों का है। हमारा युवा जब तक जागेगा नहीं, इस तरह की घटनाएं कम नहीं होंगी। हमारा समाज खाली आज़ादी आज़ादी के नारे लगा के आज़ादी का दुरुपयोग न करे। आज़ादी को कैसे बनाए रखना है, वो आज़ादी सिर्फ पुरुष वर्ग की नहीं है, वो आज़ादी हर वर्ग की है, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे स्पेशली महिलाएं। ये महिला महाविद्यालय है, इसलिए हम महिलाओं के लिए लगातार बात करते हैं। बच्चों, संस्कार घर से शुरू होना चाहिए, घर से ही शुरू होता है। हर माँ अगर अपने बच्चे को आज़ादी के दुरुपयोग से बचने की सलाह दे, उसके संस्कार में डाले, तो निर्भया जैसी कांड और ये जो अभी हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन रिसेंट ये जो वेस्ट बंगाल वाला कांड है, ऐसा कांड नहीं होगा। इसके लिए भी आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों का योगदान नहीं था, महिलाओं में हम लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अलावा बहुत अननोन औरतें, अगर औरतों का सहयोग नहीं रहता तो क्या वो पुरुष इतने निर्भीक होकर आगे बढ़ पाते? महिलाओं ने अपने घर का फ्रंट ना संभाला होता तो क्या इतने बलिदान वो कर पाते? सहयोग महिलाओं का सबसे ज़रूरी है। तो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मनन का विषय है। आज इस मंच से बड़े तकलीफ के साथ हमें ये बात कहनी पड़ रही है कि हम आज़ादी के सही मतलब को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि ये आज़ादी हमें फ्री में मिली। ये फ्री में आप लोगों को मिली है, जिन लोगों ने दिलाई उन्होंने तो बहुत बलिदान किया है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस आज़ादी के मूल रूप को आप समझिए, पढ़िए और फील करिए। अगर आप एक एक्ट से द्रवित हो सकते हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अगर एक इस एक्ट से द्रवित हो सकते हैं तो आप पूरे इतिहास को पढ़िए और उस इतिहास को समझिए, उसको मनन करिए और देखिए कि कमी कहाँ रह गई। उस कमी को दूर करने की कोशिश आप युवा वर्ग को करना है। आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी मना के हम नहीं पा सकते। आज़ादी के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फ्लॉप शो आप लोग देख रही होंगी। तो बच्चों, हम करें क्या? हमको सबसे ज़रूरी है अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना। स्ट्रॉन्ग शरीर से भी, मन से भी, विचारों से भी। और हर लड़की अगर सिर्फ इतना संकल्प ले कि हम अगल बगल अपने कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी लड़की के साथ गलत होने नहीं देंगे, तो शायद हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। बच्चों, आज सेलिब्रेशन का दिन है और हमें ये बातें कहनी पड़ी हैं क्योंकि हम अपने लड़कियों को लेकर चिंतित हैं। चिंता इस बात की है कि सारी चीज़ों के बावजूद लड़कियां इतनी इनसिक्योर क्यों हैं। 78 साल बाद भी हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और डर डर के ले रहे हैं। ऐसा क्यों? बच्चों, हम अपने वीरों का सम्मान करते हैं और सम्मान करना अगर युवा वर्ग भी सीख जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। बहुत उद्वेलित है बच्चों हम इन घटनाओं से। शायद जितना उल्लास स्वतंत्रता दिवस का होना चाहिए उतना महसूस नहीं कर पा रहे। आप सब महिलाएं हैं, आप सब लड़कियां हैं, आप लोग भी महसूस करती होंगी इस दर्द को। तो बच्चों, इस मंच से बस हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग संकल्पित होइए हर तरह की आज़ादी के लिए। आने वाले वर्षों में खाली हम अपने वीरों को नहीं, हम इस वर्ग को भी धन्यवाद दें जिसमें आगे आने वाले बच्चों को, आगे आने वाले युवा वर्ग को संस्कारित बनाया जाए, जिससे वो
महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं के आज़ादी का। जो लड़की, आप खुद सोचिए, एक एक्ट में आप देख रही हैं, एक गाने के थ्रू आप भावुक हो जा रही है, तो उस माँ की हालत सोचिए जिसकी MBBS की हुई लड़की के साथ ऐसा हुआ होगा। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उस दर्द को समझिए। और निश्चित रूप से आप अपने घर के लोगों को समझाइए कि हर किसी के अधिकारों की रक्षा करना ही सही आज़ादी है। आज़ादी सिर्फ पढ़ने की, सिर्फ घूमने की नहीं होती है बेटा। आज़ादी सबसे पहले हमें अपने वैचारिक आज़ादी होनी चाहिए। हम जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह सकें। हम भारत में रहते हैं और निश्चित रूप से ये बड़े सम्मान की बात है। आप लोग महसूस करेंगे जब आप बाहर निकलेंगे, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होता है और अधिकार महिलाओं को तो खैर मिलते ही नहीं है। तो बेटा, आप गर्व करना सीखिए कि आप भारत में पैदा हुए हैं और जो चीज़ें आपको शर्मिंदा कर रही हैं, जिससे हमारा समाज शर्मिंदा हो रहा है, उन चीज़ों को होने से रोकिए। उनको रोकने के लिए एक छोटा काम आपको बस करना है कि महिलाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर से बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। बच्चों, बड़ी बड़ी बातें करना उचित नहीं है। मूलभूत कमियों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं। आप लोग के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर परिवार, आप अपने घर में अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को महिलाओं का सम्मान करने सिखाइए। आप उनको प्रेरित करिए जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं ना। एक लड़की पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है, यह हम महसूस करते हैं। बच्चों, खुशी के पर्व पे ऐसी बातें करने में हमें भी दुख है, लेकिन निश्चित रूप से 2 डॉक्टर लड़कियों की माँ है और सारी लड़कियों को हम अपने बच्चे की समझते हैं। बच्चों, आप लोग खुशियाँ मनाइए, खूब खुशियाँ मनाइए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। और भविष्य में आप लोग को एक मजबूत लड़की के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग बनिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानना सीखिए और समझिए क्या गलत है। जीवन में बहुत आगे बढ़िए। सही आज़ादी उस दिन सेलिब्रेट होगी, वो दिन हम लोगों के लिए सही इंडिपेंडेंस डे होगा। अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।